जय हिंद स्टूडेंट। मैं आप लोगों को आज निकट दृष्टि दोष पढ़ाऊंगा। देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दृष्टि की बात कर रहा है, इसका मतलब कि केवल देखने की तो बात कर रहा है, और फिर इसके बाद निकट दृष्टि दोष की बात कर रहा है, इसका मतलब कि नज़दीक की जो वस्तुएं होती हैं उसी को देखने की बात कर रहा है। ठीक है ना बाबू। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब भी हम आपको बताएंगे हमारे इस लेंस की बात कर रहा है, मतलब कि हमारे आँखों की बात कर रहा है। जब हम अपने आंखों की बात मेरी कर रहा है, इसका मतलब कि निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब कि निकट की जो वस्तुएं होती है उसे ही देखने की बात कर रहा है। देखिए क्या होता है, जब इसे हम निकट की वस्तुएं कहने का मतलब कि इस डिफिनेशन इसकी समझिए क्या होती है। डिफिनेशन निकट दृष्टि दोष की डिफिनेशन होती है, कोई भी पीड़ित व्यक्ति, जब कोई इंसान पीड़ित है, वह पीड़ित एक व्यक्ति है, वह किसी चीज़ को देख रहा है, उसे निकट दृष्टि दूरी की वस्तुएं क्या होती हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इसका मतलब कहने का मतलब कि देखिए बाबू, निकट दृष्टि दूरी की दृश्यता क्या होती है, मतलब कि जो देखने की क्षमता कितनी होती है, 25 सेमी होती है। कितनी होती है? 25 सेमी होती है। कहने का मतलब कि ये कितनी, 25 सेमी या 25 सेमी होती है। जब कोई वस्तु को हम यहाँ से, कहने का मतलब कि अपने रेटिना से, आँख से देखना स्टार्ट करते हैं, 25 सेमी के दायरे में जो वस्तु हमें दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाती हैं। सीधे सीधे आपको मैं बताऊंगा कि जब भी आपको डिफिनेशन लिखने को मिलेगा, जब भी आपको इसकी प्रॉब्लम होगी, कोई पीड़ित व्यक्ति रहेगा उसी की तो होगी, हम लोगों की तो होगी नहीं, क्योंकि इस समय हम लोग कोई पीड़ित व्यक्ति नहीं है। जब भी होगी पीड़ित व्यक्ति, जब भी हम आपको डिफिनेशन लिखने की बात बताते हैं, जब आप डिफिनेशन को देखेंगे तो सीधे सीधे आप यह बताएंगे, कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहा है, उसे 25 सेमी के दायरे में वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। कहने का मतलब कि देखिए, सीधे सीधे आपको फिगर बनाकर समझाएं तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए कोई, ये हमारी एक वस्तु हो गई, अनंत पर रखी, किस पे रखी हुई, अनंत पर रखी हुई हमारी वस्तु है। जब वस्तु को हम देखते हैं तो ये हमारा, तो कौन सा, ये हमारा लेंस हो गया, और रेटिना का फिगर कुछ इस तरीके से रेटिना का फिगर हमारा बनता है। ठीक है, जब रेटिना का फिगर, ये हमारा क्या हो गया, लेंस हो गया, ये हमारा लेंस हो गया। देखिए अब लेंस में ये हमारा पिछला भाग, ये ऐसे करके इसका फिगर बनेगा, ये रेटिना है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब, रेटिना पर बना प्रतिबिंब हो गया, रेटिना पर बना प्रतिबिंब। कहने का मतलब कि जब भी हम कोई वस्तु को देखते हैं, और यहाँ से भी क्या होता है, हमारा रेटिना, पिछली भाग पर क्या रहता है, हमारा रेटिना रहता है। जब भी किसी वस्तु को हम यहाँ से देख रहे हैं, वह वस्तु यहाँ से ये भी जितना दायरा है बाबू, निकट दृष्टि दूरी में मैं बता रहा हूँ कि आपको कितनी रहेगी दूरियाँ, उसकी 25 सेमी रहेंगी। अगर 25 सेमी की दूर की वस्तुएं अगर हमें देखना है तो वह स्पष्ट रूप से नहीं होती हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम किसकी है, निकट दृष्टि दोष की। निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही हैं। अगली पॉइंट आपको पढ़ने को मिलेगा कि निकट दृष्टि दोष का निवारण। कहने का मतलब कि अगर हमें निकट दृष्टि दोष का रोग है, उसे दूर कैसे करना, सिंपल भाषा में समझिए ना, उसे कैसे दूर करना। देखिए, निकट दृष्टि दूर का जो निवारण होता है, निवारण, इसका मतलब कि जो हमारा रोग है निकट दृष्टि दूरी का, वो रोग को कैसे खत्म करना है, सीधे सिंपल सी भाषा। ठीक है, अब देखिए, अगर इसकी दूरी यहाँ पर देखिए, हमें क्या स्पष्ट रूप से यह वस्तु हमें नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, स्पष्ट रूप से, क्योंकि यह 25 सेमी के किस में है, 25 सेमी के दायरे में है, और इसके बाद की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं वस्तु को 25 सेमी के दायरे में ना रखकर और दूर धकेल लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है, वस्तु यहाँ पर रखी गई है। अब जो निकट दृष्टि दोष का जो पीड़ित रहता है, उसे अंदर की ही वस्तुएं दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है, जब निवारण, इसका निवारण का मतलब कि उपचार हो गया ना, जब हमें देखना पड़ेगा तब क्या होता है, जब हम देखते हैं तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे बाबू, अवतल लेंस का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। अब समझिए, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का क्या काम होता है। देखिए, जब अवतल लेंस का प्रयोग हम करते हैं, कोई वस्तु हम यहाँ पर रखें, मान लीजिए ओ पर कोई वस्तु हम रखे हुए हैं, ठीक है, ओ पर जब हम कोई वस्तु रखे हुए हैं, और अवतल लेंस किसके दायरे में रहेगा, 25 सेमी के दायरे में रहेगा। कहने का मतलब कि ये हमारा ग्लास, देखिए ये ग्लास यहाँ पर हम अपने आंखों से देख रहे हैं, यहाँ पे ग्लास लगाकर, और अवतल लेंस का प्रयोग यहाँ पर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब जो दूर की वस्तुएं हैं वह अवतल लेंस की सहायता से क्या करेगी, हमें नज़दीक दिखाई दे देगी।
जब वह वस्तुएं दूर की वस्तुएं नज़दीक दिखाई देंगी, इसका मतलब कि हमारा उपचार हो गया। तो कहने का मतलब कि निवारण में, निकट दृष्टि दोष के निवारण में हमें क्या करना होगा, अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। अवतल लेंस के प्रयोग से निकट दृष्टि दूरी का जो कारण होता है वह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नज़दीक की वस्तुएं देख लीजिए, यहाँ पर वस्तु अगर रखी है तो बिना चश्मे के सहायता से तो हम देख सकते हैं, लेकिन हम पीड़ित हैं निकट दृष्टि दूरी के, इसका मतलब कि दूर की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देंगी। दूर की वस्तुएं देखने के लिए एक अवतल लेंस का चश्मे का हम प्रयोग करेंगे। जब अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग हम करते हैं तो दूर की वस्तुएं नज़दीक धकेल कर देता है। इसके बाद अगली पॉइंट को ध्यान से देखिए। अगली पॉइंट, इसका कारण क्या होता है। जब इसका कारण हम देखते हैं तो इसके कारण में क्या होता है कि हमारे जो वक्रता, मतलब कि ये जो हमारा केंद्र है, इसकी जो साइज होती है या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसकी साइज जब बढ़ जाती है तो इसमें अस्पष्टता, मतलब कि इसका कारण यही है कि हमें जो वस्तु हमारी होती है वह परिपूर्ण रूप से दिखाई नहीं देती। इसका जो ग्वालक होता है वह क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यही कारण होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूर दृष्टि दूरी। क्या अब तक निकट दूर दृष्टि दूरी पढ़े थे, अब कौन सा पढ़ेंगे, दूर दृष्टि दूरी। मतलब कि दूर दृष्टि दूरी में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। तो सीधे सीधे हम आते हैं दूर दृष्टि दूरी पर।